को मेरा जय जिनेन्द्र। वाणी का भी एक तप होता है, जहां समूह में कोई अनुष्ठान होता है वहां बैठने का भी एक तप, एक अनुशासन होता है। एक महामुनि, एक अंतर्मना, एक आत्मवेत्ता, जिसको हमारे सनातन शास्त्रों में, जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में हमारी पूरी शाश्वत जो परंपरा है उसमें शब्द प्रयोग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सारा धर्म अध्यात्म तब से प्रारंभ हो। तब श्रद्धेय उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसा भक्षचर्यम चलंत सूर्य द्वारे ते विजा प्रयान्ति यत्र मृत सपुरुषो यज्ञात भद्रविच्छन्द ऋषि तब श्रद्धे। तो ये जो पूरी परंपरा है ये तब की है। वैसे तो आप सब यहाँ श्रद्धान्वित है, गौरवान्वित है कि एक मुनि जी महाराज श्री ने और इनके नाम के साथ भी प्रसन्नता है और इनके जीवन में भी पूर्ण प्रसन्नता है, पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण आनंद है। ऐसे एक प्रशांत चित्त जो आत्मवती है, आत्म काम है, आप्त काम है, ऐसे एक आत्म पुरुष का सानिध्य पाके, सन्निधि पा करके हम भी कुछ सीखें। महापुरुषों के आशीर्वाद लेने के लिए जो एक व्यवस्था बनती है, कुछ पाद प्रक्षालन करते हैं, कुछ आशीष लेते हैं। और भाई देखो, जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य ज्यादा है उनको हो सकता है कुछ गिफ्ट आदि यहां से मिल सकती है, लेकिन आशीर्वाद मुझे महाराज श्री का सबके लिए समान। ये पैसे वाले कोई गुरूर में मत रहना कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। पैसे से आशीर्वाद नहीं मिलता, पुण्य से आशीर्वाद मिलता। इसलिए पैसा तुम पुण्य में लगाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, वो भी होना चाहिए। तो जैन धर्म के प्रति जो मेरा मंतव्य है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं जैसा जैन धर्म को देखता हूं, मैं कोई यहाँ आकर के संवेद शिखर जी में जहां पर हमारे 40 तीर्थंकरों ने मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त किया, ये तो महापुण्य भूमि है, महातीर्थ, एक बहुत बड़ी तपोभूमि है। जैसे कोई मुसलमानों का मक्का मदीना होता है, कोई ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी होता है, हिंदू धर्म के अलग अलग मत संप्रदाय के अलग अलग महातीर्थ होते हैं, तो जैन धर्म के बहुत से महातीर्थ हैं। उनमें ये एक संवेद शिखर जी एक महातीर्थ है, जहां 20 हमारे तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया हो, कैसे पुण्य भूमि है। और ये पुण्य अनुभव करने के लिए आपको भी थोड़ा तप करना पड़ेगा। जहां इतने बड़े आयोजन होते हैं, मुझे पता है वहां पर बहुत ज्यादा भंडारे की, खाने पीने की बड़ी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन कब खाना। एक महापुरुष 557 दिन का उपवास करके बैठा हो, तुम मोटे मोटे पेट लेकर के बैठे हो। कहेंगे समझ यहां करके हमको ही डांट रहे हो। एक महापुरुष को देखो, महापुरुषों के चरित्र से सीखो। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जरा सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। मैं कुछ भूल बातें कहना चाहता हूं। अभी हमारे पूज्य महाराज श्री बड़े कड़क थे, तो इधर थे, अभी गए। मैं से बोले दुनिया पैरों के बल चलती है, हाथों के बल चलता है, तो भी जैन मुनि हो जाए। मैंने कहा महाराज थोड़े थोड़े रंग दूसरे भी दिखने दो। मैं कुछ बोला नहीं, महापुरुषों को कभी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बात कहता हूं, मैं जैन धर्म का, उसमें भी आप सबको पता है, मैं 13 पंथी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, निराकार उपासक हो, मैं सबके प्रति आत्मीय भाव रखता हूं। क्योंकि मूल जैन दर्शन तो एक है, संप्रदाय थोड़ी गुरु परंपरा भिन्न होते हुए, इसलिए जितने भी जैन परंपरा के लोग हैं, ये खाली दिगंबरों का ही तीर्थ नहीं है, कोई एक संप्रदाय का नहीं, ये सभी जैनियों का महातीर्थ है। एक बात। दूसरी बात, मैं दिगंबर महापुरुषों का, मुनियों का क्यों प्रणाम करता हूं, क्यों अभिनंदन करता हूं? दिगंबर होना दुनिया का सबसे बड़ा तप
दुनिया का सबसे बड़ा त्याग और दुनिया की सबसे बड़ी वीरता और पराक्रम। राजस्थान में एक भजन गाते, कायर सके न झेल फकीरी अलगेरा रोखे। मानी वस्त्र त्याग यह कोई आडंबर नहीं है, यह कोई पाखंड नहीं है, यह कोई प्रदर्शन नहीं है। आराम से जो देह भाव से ऊपर उठ गया हो वो महापुरुष वस्त्र त्याग कर सकता है, नहीं तो शरीर क्या, शरीर भाव में हम लोग जीते रहते हैं। मेरे कैसे वस्त्र हैं, मेरी कैसी साड़ी है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, इधर को कह रहा हूं। मेरे कैसी साड़ी है, मेरे कैसी शर्ट है, मेरे कैसी पैंट है, मेरे कैसे जूते, मेरी कैसी चप्पल है, मेरे कैसी घड़ियां हैं, इन्हीं चक्करों में आदमी इन छोटे छोटे आकर्षणों में, ये लाला की मोटी सी सोने की चैन जंजीर गले में बांध के बैठा हुआ है। हम लोग सोना चांदी हो खूब पहनो, मैं कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोना चांदी हीरे मोती वस्त्र मोबाइल घड़ी गाड़ी संसार की सारी मोह माया से जो विरक्त हो गया हो वो जैन मुनि है। कोई उसका आकर्षण नहीं और देह का आभास नहीं है। देह में तो रहना है लेकिन वो देह रहते हुए विदेह। संसार तो त्रिगुणात्मक है, प्रकाश क्रिया स्थिति स्थूलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगान प्रवात दृश्य, लेकिन इस त्रिगुणात्मक जगत में रहते हुए जो त्रिगुणातीत हो गए हैं वो दिगंबर मुनि हो। हमारे यहां तो संस्कृत में गुरुकुलों में हम जब पढ़ते थे तब साधु के लक्षण लिखे। साधु कौन? धैर्यं यास्य पिता क्षमा च जननी। ये योगी के मुनि के कुटुंबी जन कौन होते हैं? धैर्यं यास्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं। शय्या भूमितलम, धरती पर सोना और आकाश ही जिसका उठना है, दिक अंबर दिशाएं जिसके वस्त्र हैं। शय्या भूमितलम दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये देयास्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। ऐसे योगी धैर्य जिसकी, धैर्यं यस्य पिता, मां है धैर्यं यस्य पिता, धैर्य जिसका पिता है। क्षमा च जननी, क्षमा जिसकी मां है। सत्यम मित्रम दया च भगिनी, सत्य मित्र दया बहन। भ्राता मन का संयम है। शय्या भूमितलम दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतम भोजनम, ये जिसके कुटुंबी जन है। हे सखा हे सखी बता, ऐसे योगी को भय किस बात का? वो निर्भय होता है। जो निर्भय हो गया है, गीता की भाषा में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, जिसने दैवी संपत्ति को सिद्ध कर लिया है, जिसने 5 महाव्रतों को सिद्ध कर लिया है, जिसने बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग कहें तो शील समाधि प्रज्ञा से जो संपन्न है, जो सहज समाधि में रहते हैं, गुणों में बरतते हुए जो गुणातीत रहते हैं, देह में रहते हुए जो देहातीत रहते हैं, संसार के सब भावों का निर्वहन करते हुए जो भावातीत होते हैं, ऐसे जैन मुनि होते हैं। और इसलिए आजकल लोग तो छोटा छोटा तप नहीं कर पाते और भगवान महावीर की जो हमारे 24 तीर्थंकरों की परंपरा है, उस परंपरा में ऐसे तप सदियों में कोई कोई एक महापुरुष संपन्न करता है। एक ऐसे महापुरुष की हमको सन्निधि मिली है, उनका आंखों से दर्शन करने से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ तप करें। और मुझे विश्वास है आप यहां से बहुत कुछ सीख करके जाइए। 557 दिन का नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन का उपवास तो जरूर करेंगे, उसी से तुम्हारे काफी रोग मिट जाएंगे। ये रोग मिटने की बात नहीं, तन के मन के क्लेश, प्रारब्ध दोष, जन्म जन्मांतरों के संस्कार दोष, ये जीवन तो अनादि और अनंत की यात्रा है। इसे जीवन को यदि शुद्ध बनाना है, तन को मन को आत्मा को पवित्र बनाना है, तो ये तप का मार्ग है। और इस बात को कुछ लोग कहते हैं जी इतना जैनियों में तप को इतना महिमा मंडित क्यों किया जाता है, उपवास को इतना महिमा मंडित क्यों किया जाता है? जो उपवास और उपासना पूज्य महाराज ने मौन भी किया, साधना की है और आत्म साक्षात्कार का जो पथ है
जो हमारे जिन्होंने जीवन में निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसे उन तीर्थंकरों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उससे हमको सीखे। खाली उत्सवों में आकर के और कुछ औपचारिकताएं निभा करके चले जाना, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, तप के साथ साथ जो आहार का तप है, हमारी जैन परंपरा में सूर्य उदय के बाद खाना और सूर्यास्त से पहले खाना, और आज तो हो सकता है कार्यक्रम लंबा चल जाए तो तुम्हें भी उपवास करना ही पड़ेगा। और करीब करीब 99% मैं सनातन धर्म का साधु होता हुआ इस बात को खुद फॉलो करता हूं। एक बार सुबह 10 बजे, और सुन लो सबके सब, और जब थोड़े मोटे ठाड़े उनकी तरफ मेरी निगाहें थोड़ी ज्यादा रहती है। उधर हमारा उज्जवल पाटनी बैठा बैठा भी मुस्कुरा रहे, ये भी अच्छा बालक है। आपने जैन समाज का इसने भी बहुत गौरव बढ़ाया। करोड़ों लोग इसके वीडियोस देखते हैं इंस्पिरेशन के। और एक वीडियो मैंने इसका देखा, जैनी धनवान क्यों होते हैं, जैनों में संस्कार कहां से आते हैं। तो अपने जैन धर्म को जन धर्म बनाने का भी काम करता है बालक, अभिनंदन है इसका। मुझे ये प्रदीप जो बहुत ही जैन धर्म का तो प्यारा बालक है ही, इसके बेटे राजीव से लेकर के, संदीप से लेकर के, और क्या है कुणाल, और जो है पारुल, सब बच्चे धार्मिक बच्चों के नाम भी सात्विक, बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे हुए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। मेरे कहा भाई मैं कैसे पूछूंगा, मैं सुबह के मेरे 9 बजे तक के कार्यक्रम होते हैं, फिर थोड़ा सा प्रसाद लेता हूँ, फिर शाम को ऐसे मेरे सुबह 4 बजे से 10 बजे तक के मेरे सेवा की वर्किंग आवर्स हैं। तो इसने कहा कि स्वामी जी मैं आपके लिए स्पेशल फ्लाइट भेजूंगा, आप आना, लेकिन और एक खाली शाम के समय नहीं आना, सुबह इन सबको, हमारे भी जैन परंपरा में लोग मुटिया गए हैं थोड़े थोड़े, इनको भी बीपी शुगर हो गया है, इनको भी थोड़ा सा योग सिखाना, तो बेटा सुबह आ जाना, सुबह यहाँ पर योग भी करवा रहे हैं। तो हम आज रात को यहीं रुक रहे हैं। और कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, हम भी जो आपकी पूरी कितनी होती है 27 किलोमीटर की पूरी, वैसे देखो मैं तो थोड़ा सा सुबह जागने वाला और भागने वाला साथ हूं, मैं तो 27 किलोमीटर दौड़ भी सकता हूं, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आ जाए। हमारे सब जैन मुनि, हमारे इतने तपस्वी महापुरुष, मैं आप सबको भी पूज्य महाराज श्री के साथ साथ जो मंच पर बाईं ओर हैं, दाहिनी ओर हैं, जो हमारी पूज्य साध्वी बहनें हैं, मैं सबको भी हृदय से बहुत बहुत वंदन प्रणाम करता हूँ। उस समय भीड़ भाड़ थी तो हमको भी लोग धकिया रहे थे। ये भीड़ का बहुत बड़ा रोग है। जब भी कितना ही बड़ा आयोजन हो, आपाधापी मत किया करो, ऐसे अनुसार या सिक्योरिटी लगाने की क्या जरूरत है। कुछ लोग सिक्योरिटी के, हमें देख रहा था 10-20 घूम रहे थे आगे पीछे, सिक्योरिटी बाहर ठीक है, जब साधु के पास आ गए हो तो आत्मानुशासन में जियो। आत्मानुशासन, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु अनुशासनम। अनुशासन है वहां शासन है, बाकी तो शासन सत्ता ये सब चलती रहती है। खैर, एक तो जैन धर्म का मैंने कहा तप और त्याग क्या है, ये दिगंबर होना क्या है। दूसरी बात, उपवास। अब तो पूज्य महाराज श्री उपवास के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है। वो नोबेल पुरस्कार तो हमारे पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज को मिलना चाहिए। लोग उपवास से ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है, उससे हर रोज हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं, हर रोज हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, रोग बढ़ते हैं, विकार बढ़ते हैं, और बहुत तरह के हमारे प्रारब्ध दोष उभरते हैं। वो ऑटोफैगी प्रोसेस इस बात को कहता है कि आप जब उपवास करते हो तो शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त, चेतना, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। वो नोबेल पुरस्कार ले गया उसका। ये नोबेल पुरस्कार तो पूज्य हमारे महाराज श्री को मिलना चाहिए। वैसे हमारे महाराज श्री ने सब पुरस्कारों से ऊपर है, क्योंकि साधु तिरस्कार और सत्कार
आदर और अनादर, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, शीतोष्ण और संसार के सभी प्रभाव से, अभाव से ऊपर अपने स्वभाव में रहता वो साधक। तो खैर, ये तो मैं बात कर रहा था, उपवास एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उपासना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और तीर्थों में दर्शन, किसी साधु का दर्शन, हमारे यहां नीति ग्रंथों में कहा साधु नाम दर्शनम पुण्यम। क्या बोला? साधु नाम दर्शनम पुण्यम। तीर्थ भूता ही साधु है, साधु चलता फिरता तीर्थ है, वो जिनालय है। मैं अभी एक राजस्थान में गया, क्या जगह थी, भीनबाद, वहां 72 जिनालय। मैंने सोचा कोई 72 बड़े होंगे तो एक में 72 जिनालय। एक एक जगह भी लोगों ने ऐसे बना रखे, लेकिन साधु में तो सारे तीर्थ, सारे धाम, साधु के चरणों में सारे ब्रह्मांड के पुण्य होते हैं, इसलिए साधु के पाद प्रक्षालन करते हैं। वैसे मैं देख रहा था, मुझे महाराष्ट्र ने जो तपस्या की तो सुखी, यहां तुमने पैर धो धो करके भी महाराज जी को खूब धोया, वो भी एक अलग तपस्या है। महाराज जी को महाराज पैर जबरदस्ती पकड़ के खींचते, और मैं इसलिए हमने तो बस पूज्य महाराज जी को आकर के ऐसे ही प्रणाम कर, हमने कहा हम खींचा कान में नहीं पड़ते। महाराज श्री का चरण आपने माथे से लगा लिया, बहुत धो धो करके। ये तो पूज्य महाराज श्री का शरीर बड़ा मजबूत है, नहीं तो तुम महाराज चमड़ी उधेड़ देते महाराज जी। तो इतना भी अपने मुनियों को परेशान मत किया करो रे बाल को, थोड़ा हल्का हाथ रखा, खींचा तानी करते, और तौलिए से भी जोर जोर से रगड़ेंगे, और पानी के साथ चावल ऊपर होता है तो उसको भी रगड़ेंगे। ये तो महाराज जी के पैर से खून नहीं निकला, बच गए। इतना भी ज्यादा मत किया करो रे बच्चों। तो मैं बात ये कह रहा था, तो थोड़ा मेरा हंसी मजाक का स्वभाव है कि थोड़ा सा बीच में लाइट मूड में आ जाए, नहीं तो ज्यादा तपस्या की बात करो। आजकल तो दुनिया में विलासिता महिमा मंडित हो रही है, और याद रखना, कोई कितना ही बड़ा साम्राज्य हो, जहां विलासिता, अय्यासी और प्रमाद आ जाता है, वो बड़े बड़ा साम्राज्य और राष्ट्र और संस्कृतियां खत्म हो जाती है। इसलिए कभी भी विलासिता, अय्याशी, भोग विलास और भौतिक आकर्षणों में मत पड़ना। ये महापुरुष हमें क्या सिखा रहे हैं? ये महापुरुष हमें सिखा रहे हैं तपस्या करो, अपरिग्रह में रहो, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जो अब क्रम कहीं पर भी कुछ भी कह लो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह करो, अहिंसा से शुरू कर लो, सत्य से शुरू कर लो, साधना तो परम सत्य की है। पंच महाव्रत बोल लो, पंचशील बोल लो, चाहे पंच यम नियम बोल लो, चाहे जो है 4 आर्य सत्य बोलो, शील समाधि प्रज्ञा बोलो, कोई विपश्यना बोलो, कोई प्रेक्षा बोलो, ये तो शब्द प्रयोग है, शब्द भिन्न हो सकते हैं। एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति। एक तो ये, दूसरा संदर्भ मुझे उपासना और उपवास के संदर्भ में करना। खान पान की जो मैं बात कर रहा था, आज पूरी दुनिया में जीवन शैली पर बहुत अनुसंधान हो रहा है, और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को जीवन शैली पर अनुसंधान करना है तो जैन दर्शन से बड़ी सीख कहीं से मिल नहीं सकती। जैन दर्शन मात्र अपने तीर्थंकरों से ही महान नहीं है, ऐसे महापुरुष जो इतने 557 दिन का उपवास, इससे ही महान नहीं है। जैन दर्शन अपनी वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता के कारण से महान है। यह गौरव आपको होना चाहिए कि आप जिस परंपरा को जीते हैं। अब कुछ लोग तो जी जैन धर्म में सभी लोग बहुत धनवान हैं इसलिए जैन धर्म महान है, वो तो ठीक है। इसके साथ साथ आप सब महापुरुष जितने भी यहाँ पर, अभी तो कुछ यहाँ पर हैं, बाकी जो, क्योंकि सुबह से मुझे पता लगा कि यहाँ तो इतनी, और अब इतने सब लोग लाखों की संख्या में अलग अलग जगहों पर हैं। मैं भी अपनी जगह पर वापस आ गया हूँ, और एक बात ये कहना चाहता हूँ
कि भाई अपने धर्म पर, अपने महापुरुषों पर, अपने तप त्याग पर, अपने उपवास पर, अपनी जीवन शैली पर, अपने व्रतों पर पूर्ण दृढ़ता रखो, सबके प्रति उदारता का भाव रखो और ऐसे महापुरुषों का दर्शन करके जैसे ये महापुरुष जीते हैं इनसे प्रेरणा लेकर के आप भी आगे बढ़ना सीखो। इतना ही कह करके फिर से आप सबको एक बार जय जनेन्द्र, भारत माता की, गौ माता की। हम पुनः पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं और पूज्य महाराज श्री का हम सबको आशीष मिले। ये मन संचालक करने के चक्कर में इधर उधर घूम रहा है बालक, इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो पूज्य महाराज श्री, हम आपके पावन वचन श्रवण करने के लिए आए हैं। सुबह आपसे फिर मिलेंगे और योग ध्यान साधना की बात करेंगे 5 बजे। हाँ, हम तो 5 बजे वाले हैं और 5 बजे से महाराज 5 मिनट पहले आते हैं, बिफोर टाइम वाले हैं। पूज्य महाराज श्री प्रणाम आपको। जैसा कि अभी आप